गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास की मैथ्स की सीरीज़ में आप लोगों ने जो चैप्टर पढ़े हैं वो आपने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किए हैं नए मैथ के अकॉर्डिंग। यानी जो हमारी मैट्रिक्स आपने पढ़ी है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा है और मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड पढ़ी है आपने। तो 3 चैप्टर आप लोग कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे चैप्टर 6 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं, हम ये देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 4, कोई भी फंक्शन है, इसे हम कॉन्टिन्यूस कब कहेंगे या किसी भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हम कब कहेंगे कि a function is said to be continuous if we can draw the function, the graph of the function around that point without any break or without lifting the pen। कह सकते हैं कि एक फंक्शन को कॉन्टिन्यूस हम तब कहेंगे जब उस फंक्शन का ग्राफ अगर हम बनाएं तो वो बिना रुके चलता रहे। किसी फंक्शन का ग्राफ अगर बिना रुके चलता रहे, बिना पेन उठाए अगर चलता रहे, तो उस फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे। जैसे आपने लोअर क्लासेस के अंदर इस तरह के फंक्शन देखे हैं। तो मान लीजिए इसका जो अगर ग्राफ बनाते हैं आप, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनता है, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये चलती जा रही है स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक ये ग्राफ चलता जा रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कॉन्टिन्यूस कहेंगे। कोई दूसरा फंक्शन देखें, y = sin x, y = sin x। तो अगर आप sin x का ग्राफ बनाते हैं, जैसे sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, तो अगर उसका आप ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। sin x का ग्राफ इस तरह से चलता जाता है और इसमें ब्रेक नहीं आता कहीं भी। इसी तरह से cos x का ग्राफ भी बिना रुके चलता जाता है। तो इस तरह के फंक्शन को, यानी जिन फंक्शंस का ग्राफ बिना ब्रेक के चलता रहे और कह सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग द पेन, बिना पेन उठाए चलता रहे, तो हम ऐसे फंक्शंस को कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहेंगे। अब किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस चेक करने का तरीका हम देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो हमारे क्वेश्चन गिवन है मैथ्स में। तो एक्सरसाइज फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है f(x) = 2x + 3। Check the continuity of the function at x = 1। Check the continuity, continuity चेक करनी है। Check the continuity of the function, कौन से पॉइंट पे चेक करनी है? 1 पे चेक करनी है। तो स्टूडेंट्स, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करने का जो तरीका है वो आप देख लें ध्यान से। सबसे पहले हमें इसकी लिमिट निकालनी, लिमिट
जैसे हम क्लास +1 में निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, जिस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वही पॉइंट लगाना है यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू 1 ये आपका फंक्शन है, और आपने जब x की वैल्यू यहाँ 1 पुट की तो 2 + 3 5 आंसर आया आपका। ये आपने लिमिट चेक की। उसके बाद हम फंक्शन में डायरेक्ट ये डालेंगे 1, फंक्शन में डायरेक्ट 1 डालेंगे। x की जगह पे अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आया 5। तो कॉन्टिन्यूटी में ये दो बातें देखनी है। क्या दो बातें? कि लिमिट उस फंक्शन की लिमिट का जो आंसर आता है, किसी भी फंक्शन की जो आपको गिवन है उस फंक्शन की लिमिट का जो आंसर आता है, अगर वो आंसर डायरेक्ट 1 डालने पर x = 1, डायरेक्ट हमने इसमें अगर 1 डाला, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। सो f(x) इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन हमारा कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन देख लें इसका। प्रूव दैट द फंक्शन x⁴n, फंक्शन कैसा है? x⁴n, x⁴n, इसे हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। प्रूव दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो कौन से पॉइंट पे प्रूव करना है? कौन से पॉइंट पे? एट x = n। तो किसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस करने के लिए दो बातें चाहिए, उसकी लिमिट और उसके अंदर सीधी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे। अगर वो इक्वल होगा तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लिमिट लगाते हैं हम। लिमिट x गोज टू n, जिस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है वही पॉइंट लेंगे यहाँ पे। लिमिट x गोज टू n, फंक्शन आपका कितना है? x⁴n, x⁴n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप x की वैल्यू यहाँ n डालेंगे तो आपका आंसर आएगा n⁴n। तो ये आपका लिमिट का आंसर है। अब आप क्या करें? दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको? फंक्शन में डायरेक्ट x की जगह पे क्या डालना है? n डालना है। डायरेक्ट x की जगह n डालना है। तो f(n), फंक्शन में जहां पे x है वहां पे आपको क्या पुट करना है? n पुट करना है। तो आपने पुट कर दिया n⁴n, तो दोनों बराबर आ गए। दोनों बराबर आ गए तो आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो आप लिख दें लिमिट x गोज टू n, f(x) = f(n). सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एक जैसे हैं। तो मैं आपको 3 करवा देता हूं, या फिर आप 4 कर ले, कोई नहीं, 4 करवा देता हूं। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एट x = 3 इफ f(x) इज x² - x - 6 x² - x - 6 divided by x² - 2x - 3, x² - 2x - 3। ये फंक्शन कब यूज करना है? if x not equal to 3 and 5/3 if x equal to 3। ये आपका टोटल फंक्शन है, ये टोटल फंक्शन गिवन है और इसे हमने चेक करना है, इसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में चेक करना है, डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है।
तो सबसे पहला काम आप लिमिट लगाएं, लिमिट x गोज टू 3, लिमिट x गोज टू 3, x टेंड्स टू 3, ये फंक्शन आपके पास गिवन है। ठीक है, तो अगर हम ऊपर 3 पुट करते हैं, अगर हम ऊपर 3 पुट करें और नीचे 3 पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है, 0/0 फॉर्म। और अगर 0/0 फॉर्म बने तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं ऊपर नीचे, या अगर अंडर रूट का क्वेश्चन हो तो आप रैशनलाइज कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, ये फैक्टर का क्वेश्चन है, ऊपर भी फैक्टर बनाएं और नीचे भी फैक्टर बनाएं। तो फैक्टर बनाते हैं, लिमिट x गोज टू 3, 6 1 6, 6 के फैक्टर 3 और 2, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, नीचे 3 1 3, इसके फैक्टर x स्क्वायर जो माइनस 2x है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x और प्लस x, माइनस 3x प्लस x, तो बन गया आपका माइनस 2x और माइनस 3 एज इट इज। दोनों में से कॉमन लें ऊपर, दोनों में से कॉमन लिया x, x माइनस 3, 2 कॉमन आया, x माइनस 3, नीचे दोनों में से x कॉमन, x माइनस 3 प्लस का 1 कॉमन, x माइनस 3, लिमिट आपकी सेम है, x टेंड्स टू 3 और x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन ले लें आप, लिमिट x टेंड्स टू 3, x माइनस 3 कॉमन आया दोनों जगह से, यहां बचा x प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, नीचे से कॉमन आएगा x माइनस 3 और x प्लस 1 बचेगा पीछे। ठीक है स्टूडेंट्स, फैक्टर बना दिए। ध्यान से देखें, ये जो फैक्टर है x माइनस 3, यही ऊपर 0 बना रहा था और यही फैक्टर नीचे 0 बना रहा था। तो अगर हम ये फैक्टर काट दें तो वो 0/0 फॉर्म कैंसिल हो जाएगी हमारी। ये फैक्टर हमने काट दिया। अब आप डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट कर सकते हो। तो आपने x की वैल्यू डाली, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे x की वैल्यू 3 डाली तो आ गया 3 + 1 4। ओके, आपने यहाँ पे 3 डाला, 3 + 2 बना 5, यहाँ पे 3 पुट किया, 3 + 1 आ गया 4। ठीक है, अब आप फंक्शन में डायरेक्ट 3 डालें, डायरेक्ट 3। देखिए डायरेक्ट 3 कहाँ डालेंगे, आपको गिवन मिलेगा x = 3। इसका मतलब यहाँ इस फंक्शन में आप डायरेक्ट 3 डालेंगे, लेकिन इसमें x है ही नहीं, तो आपका यही आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ये आंसर कितना पड़ा है, 5/3, 5/3। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप लिखते हैं दोनों इक्वल नहीं है। कैसे लिखेंगे उसे, लिमिट x गोज टू 3 f(x) नॉट इक्वल टू f(3), लिमिट x गोज टू 3 f(x) नॉट इक्वल टू f(3). सो फंक्शन f(x) इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। डिस्कस करने थी इसमें कॉन्टिन्यूटी हमें इस क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें डिस्कस करना था, चेक करना था कॉन्टिन्यूअस बनता है या नहीं बनता। तो हमने चेक कर लिया ये हमारे इक्वल नहीं आते, तो इसलिए हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आगे देखें, आगे हम करते हैं क्वेश्चन 5th। क्वेश्चन 5th क्या, sin 2x by sin 3x। फंक्शन कैसा है, sin 2x by sin 3x। ये फंक्शन कब यूज करना है,
व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, और जब x इक्वल टू 0 हो तब क्या लेना है, तब हमारे पास आंसर है 2। ये हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है। और हमें करना है फाइंड वेदर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये भी हमने चेक करना है क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस चेक करने के लिए हम लिमिट लगाते हैं। सबसे पहले लिमिट किस पॉइंट पे चेक करना है, 0 पे चेक करना है, तो हम 0 पे लिमिट लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय sin 3x, sin 2x बाय sin 3x। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे आप 0 पुट करते हो, नीचे भी 0 पुट करते हो, तो 0/0 फॉर्म आती है। अगर 0/0 फॉर्म आती है तो अगर फैक्टर हो तो फैक्टर बनाएं, अगर अंडर रूट हो तो आप रैशनलाइज करें। और अगर इस तरह से साइन का फंक्शन है, साइन का या टेंजेंट का, तो आप वो +1 वाला फार्मूला डालें, लिमिट x गोज टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1। ये वाला फार्मूला आप यूज करें, लिमिट x गोज टू 0 sin x बाई एक्स इक्वल टू 1, और लिमिट x गोज टू 0 टेंजेंट x बाई एक्स इक्वल टू 1। साइन x बाई एक्स भी 1 होता है और टेंजेंट x बाई एक्स भी 1 होता है। इनके उल्टे भी बने होते हैं, x बाई साइन x और x बाई टेंजेंट x, वो भी हम 1 कह सकते हैं। तो इसको उस तरह से बनाना पड़ेगा हमें। तो बनाते हैं इसको, लिमिट x गोज टू 0 sin 2x। अब मेरे पास जो एंगल है वो 2x है, मेरे पास एंगल 2x है, तो मुझे नीचे 2x चाहिए। तो अगर मुझे नीचे 2x चाहिए तो मेरे को ऊपर भी 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अपनी मर्जी से मुझे साइन थीटा के नीचे थीटा चाहिए, तो अगर मुझे यहाँ 2x है, मुझे यहाँ 2x चाहिए, तो मेरे को मल्टीप्लाई भी 2x से करनी पड़ेगी। बैलेंस कर दिया स्टूडेंट्स। अब देखें नीचे कितना है, साइन 3x, साइन 3x। और अगर मेरे को इसके नीचे यहाँ 3x चाहिए तो मुझे यहाँ भी 3x लगाना पड़ेगा, ठीक है। आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, साइन थीटा बाई थीटा, नीचे भी साइन थीटा बाई थीटा। देखिए ये एक्स्ट्रा है, जो एक्स्ट्रा हो उसको बाहर निकाल दो, जो एक्स्ट्रा है फॉर्मूले से अलग है उसको बाहर निकाल दो। तो यहाँ x x कैंसिल हो रहा है और 2/3 हमारा बाहर आ जाएगा, 2/3 हमारा बाहर आ जाएगा। ऊपर लिमिट अलग लगाएं और नीचे लिमिट अलग लगाएं। लिमिट x गोज टू 0 sin 2x बाई 2x। देखिए एंगल यहाँ पे 2x है, तो आप लिमिट भी वैसी बना लें। यहाँ पे x है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ 2 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने लिमिट ऐसी बना ली sin 2x जैसी, 2x जैसी। तो नीचे 3x है तो आप लिमिट को 3x ही लिख दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बन गया आपका, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, और 2/3 से मल्टीप्लाई करते ही आपका आंसर कितना आ गया, 2/3। ये आंसर आया आपका। ओके स्टूडेंट्स, 2 यहाँ से था और 3 यहाँ से था, 2/3 हमने बाहर निकाल लिया, इस पे लिमिट हमने अलग कर दी और नीचे हमने लिमिट अलग कर दी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। अब हम डायरेक्ट फंक्शन के अंदर 0 पुट करेंगे। डायरेक्ट फंक्शन में अगर 0 पुट करें तो यहाँ पे यहाँ पे अगर x होता तो उसकी जगह पे हम 0 पुट करते। यहाँ x है नहीं तो हमारा सीधा ही आंसर रहेगा 2। अब देखें क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं हैं। तो आपने जो लिमिट चेक की है, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x, आपने जो फंक्शन पे लिमिट डाली है उसका आंसर बराबर नहीं आता f ऑफ 0 के, दोनों इक्वल नहीं हैं। सो द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी इस एक्सरसाइज में एक तो जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखा था sin x बाई एक्स और टेंजेंट x बाई एक्स, एक ये अप्लाई होगा और एक ये फॉर्मूले अप्लाई होंगे। 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ये 2 x के नीचे है, सिर्फ x के नीचे। आप इस 2 से ये 2 काट मत देना, कैंसल मत करना। ये एंगल का 2 है, इसे हम नहीं काट सकते। ओके स्टूडेंट्स, एक 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये बहुत ज्यादा अप्लाई होंगे आपकी इस एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जैसे क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट 1 माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर। वन माइनस कोस 4x बाई एक्स स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल टू 0 और 8 इफ x इक्वल टू 0। ये फंक्शन कब यूज करना है? जब x की वैल्यू 0 ना हो, 0 से छोटी हो या 0 से बड़ी हो। यानी जो लिमिट होती है ना हमारी लिमिट अगर हम लिखेंगे x गोज टू 0, अगर हम लिखते हैं x गोज टू 0 तो ये या तो 0 से छोटी होती है, थोड़ी सी छोटी, या ये 0 से थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए जो ये वाला फंक्शन है, हम ये फंक्शन लेंगे। ये फंक्शन कब यूज करना है? जब x की वैल्यू 0 ना हो, या तो 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हो। यानी लिमिट भी वही होती है, 0 से छोटी या 0 से बड़ी। तो इसलिए हम लिमिट पे ये फंक्शन लेंगे। अब अगर इस क्वेश्चन में हम x की जगह 0 डालें ऊपर नीचे, तो आपका आंसर आता है 0 बाई 0, 0 बाई 0 फॉर्म बनती है। और 0 बाई 0 फॉर्म बनती है तो मैंने आपको बताया था पहले, या तो फैक्टर बनेंगे आपके ऊपर वाले के, ऊपर नीचे फैक्टर बनाएं और कैंसिल करें। अगर अंडर रूट है तो आप रैशनलाइज करें। ठीक है, अगर साइन x है तो नीचे आप साइन x बाई एक्स बनाएं, टेंजेंट x बाई एक्स बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर अगर आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा बनता है, 1 माइनस कॉस थीटा बनता है तो आप उसका फॉर्मूला अप्लाई करें। तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर 4x बाई 2, नीचे है x स्क्वायर। लिमिट आपकी क्या चल रही है? x गोज टू 0। अब ये 4x से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आपका बना 2 साइन स्क्वायर 2x और बाय में x स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे यहां से? देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है? अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां तक आपका क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको क्या करना है? ये साइन का स्क्वायर है, ऊपर साइन का स्क्वायर है, नीचे एक्स का स्क्वायर है। सबसे पहले आप स्क्वायर इकट्ठा लिख लें। स्क्वायर इकट्ठा लिखेंगे, इस 2 को तो बाहर ही निकाल दें, इस पे लिमिट का कोई फर्क नहीं है। इस 2 को यहाँ निकाल दें बाहर, तो 2 हमने बाहर निकाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 2x और बाई x
ये मैंने पहले क्या किया, स्क्वायर इकट्ठा कर दिया। ये साइन का स्क्वायर था ऊपर, साइन 2x का स्क्वायर, ऊपर साइन 2x का स्क्वायर था, नीचे x का स्क्वायर। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहला काम स्क्वायर इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मैं अंदर फॉर्मूला बनाना चाहता हूँ, इस ब्रैकेट में मैं फॉर्मूला बनाऊंगा साइन थीटा बाई थीटा। तो मेरे को 2x है, नीचे मेरे पास x है, तो नीचे क्या चाहिए मुझे, नीचे 2 चाहिए। और अगर मैंने नीचे अपनी मर्जी से 2 लगाया है तो मेरे को बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। अब आप देखो फॉर्मूला बनाने के लिए क्या क्या चीज यहाँ से एक्स्ट्रा है। देखो फॉर्मूले में तो साइन थीटा बाई थीटा होता है, ये 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इस 2 का स्क्वायर करके बाहर निकाल दें। ध्यान रखें, इस 2 का स्क्वायर करके फिर बाहर निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 2 सा क्या हो जाएगा 8। और ये लिमिट आप क्या करें, अंदर ले जाएं, लिमिट आप अंदर ले जा सकते हैं। तो आपने लगा दिया लिमिट x गोज टू 0। लिमिट भी आप उसी तरह की लगा दें जैसा आपका एंगल है। एंगल आपका 2x है, तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ 2x से करेंगे 2x हो जाएगा, यहाँ 0 का 0 ही रहेगा, कोई फर्क ही नहीं है। तो आपका ये बन गया फॉर्मूला साइन थीटा बाई थीटा, और ऊपर पड़ा है स्क्वायर। अब इसका आंसर कितना आएगा 1, इसका आंसर कितना रहेगा 1, 1 1 का स्क्वायर 1, और 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आया 8। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रहा हमारा लिमिट का। फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन में डायरेक्ट क्या डालेंगे, 0 डालेंगे। फंक्शन में डायरेक्ट 0 डालते हैं, तो यहाँ कहीं x है ही नहीं, अगर यहाँ x होता तो हम वहां 0 डालते, तो आपका सीधा आंसर 8 पड़ा है यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो आपके दोनों चीजें बराबर हैं, आप लिख लें। आप क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x। आप क्या लिखेंगे, लिमिट x गोज टू 0। यहाँ आप सिंपल f ऑफ x लिखते हैं, पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, f ऑफ x लिखें। लिमिट x गोज टू 0 f ऑफ x इक्वल फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू, फंक्शन में आपने डायरेक्ट 0 डाल दिया तो 8 आंसर आ गया, दोनों बराबर हैं, सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, देखिए देखिए नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में क्या करना है, 7th क्वेश्चन और 6th का थर्ड पार्ट ये एक जैसे हैं। 7th क्वेश्चन और 6th का थर्ड पार्ट ये बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं 7th करवा रहा हूं। x माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए। फंक्शन कैसा है, x माइनस ए कॉस ऑफ 1 बाई एक्स माइनस ए। ये फंक्शन कब यूज करना है, when x नॉट इक्वल टू ए। नॉट इक्वल टू ए मतलब या तो a से कम, x की वैल्यू अगर a से कम है या a से ज्यादा है तो आप ये फंक्शन ले सकते हैं, यानी लिमिट लगाओगे तो ये फंक्शन लेना है। दूसरा फंक्शन कौन सा है, 0 इफ x इक्वल टू a, 0 इफ x इक्वल टू a। तो ये आपके पास दो फंक्शन हैं, और हमें क्या करना है, हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी। कौन से पॉइंट पे चेक करनी है, एट x इक्वल टू ए पॉइंट पे चेक करनी है, एट x इक्वल टू ए। तो आप सबसे पहले लिमिट लगाएं, लिमिट x गोज टू a, फंक्शन लिख लें x माइनस ए कोस 1 बाई एक्स माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें एक बात यहाँ पे कि जब आप ये लिमिट इसके अंदर पुट करेंगे, जब आप ये लिमिट इसमें पुट करेंगे तो a माइनस ए क्या हो जाएगा 0। जब आपने ये x की जगह पे a डाला तो a माइनस ए क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ a डालेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, 1 बाई 0 हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये बन गया कोस इनफाइनाइट, कोस इनफाइनाइट। ये आप बना के ना दिखाएं स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है इसकी, तो आप सिर्फ एक बात का ध्यान रखें भी, कोस के साथ
कोस के साथ एंगल चाहे कुछ भी हो, कोस थीटा का आंसर हमेशा -1 से 1 तक रहता है। ये आप याद रख लें, साइन थीटा और कोस थीटा के आंसर हमेशा -1 से 1 तक जाते हैं। चाहे यहाँ पे साइन थीटा होता, ये हमारा थीटा है, ये हमारा थीटा है 1/x - a, तो कॉस थीटा, तो थीटा चाहे कुछ मर्जी हो, 0 हो, 1 हो, 100 हो, 1000 हो, इनफाइनाइट हो, कुछ भी हो, तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 से 1 तक जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 तक जाएगी। तो कोस के साथ ये पुट करके दिखाने की कुछ भी जरूरत नहीं है। तो कोस थीटा का जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई फाइनाइट नंबर होगा, कोई ना कोई फाइनाइट, -1 से लेके 1 तक कोई तो नंबर होगा, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। एनी फाइनाइट वैल्यू फ्रॉम -1 to 1, -1 से लेके 1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी यहाँ पे cos थीटा की। अगर हम उसकी वैल्यू, उस वैल्यू की 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझ लें स्टूडेंट्स, भी cos थीटा यहाँ पे आपने a डाला तो आपके पास a माइनस से 0 आ रहा है, तो 1/0 तो इनफाइनाइट बन रहा है। तो हमें बना के देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, तो हमने ये देखना भी कोस के साथ चाहे एंगल कितना ही छोटे से छोटा हो या कितना ही बड़े से बड़ा हो, जो कोस थीटा का आंसर रहेगा वो -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, -1 से स्टार्ट करके 1 तक कुछ भी हो सकता है। तो कोई ना कोई वैल्यू तो यहाँ पे आएगी। अगर हमने यहाँ a डाला तो a माइनस से यहाँ 0 हो गया, तो इसका आंसर कोई ना कोई आंसर आएगा। वो आंसर कहाँ से आएगा? -1 से 1 तक कोई भी आंसर आ सकता है। तो उस आंसर की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर रहेगा? 0। ये तो रही हमारी लिमिट की बात। और अब हम फंक्शन में डायरेक्ट a पुट करते हैं। फंक्शन में डायरेक्ट a पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है? 0 ही आ रहा है। यहाँ कहीं x होता तो उसकी जगह हम a पुट करते, तब x है ही नहीं, सीधा आंसर आ रहा है 0। तो दोनों चीजें इक्वल हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप 7 क्वेश्चन तक इसको कंप्लीट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।